नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर संडे टू संडे प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने लास्ट संडे मतलब यस्टरडे एक प्रैक्टिस सेट सेंड किया था, जिसे कोशिश करी थी कि आप लोग उसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं संडे टू संडे लाऊंगी, आप लोग कोशिश करिएगा कि उन्हें सॉल्व करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उतनी आप जो है हैबिचुअल हो चुके होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है गाइस, मैंने आपको बोला था कि आप खुद से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और मैं इसे मंडे की क्लास में डिस्कशन करूंगी। तो बस मैं वही प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हुई हूँ, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन सेट 20 क्वेश्चन का जो मैं सेट लेकर आई थी, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस क्षेत्र में है। मिर्जापुर जो है, जो जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, वह कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। कहाँ पर है गाइस, कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र मिर्जापुर है, वह कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस, इसी में आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, क्या है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। पंचमढ़ी, सिंघनपुर, मिर्जापुर, भीमबेटका। तो इसका चित्रण कहाँ पर हुआ है गाइस, कहाँ पर हुआ है, इसका चित्रण हुआ है भीमबेटका। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई, उन्हें क्या कहा गया है। पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास स्थल या फिर आर्यों का निवास स्थल। तो इसमें से कौन सा सही है, पांडवों के वनवास का निवास स्थल, जिसे पंच पांडव नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है गाइस, भीमबेटका लखनिया दरी प्रसिद्ध है। भीमबेटका लखनिया दरी किस लिए प्रसिद्ध है वहां पर, क्या स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या गुफा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो भीमबेटका लखनिया दरी स्थान है, वह किस लिए प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए भीमबेटका चित्र, फर्श पर, दीवार व छत पर, मुंडेरों पर या गुफाओं के द्वार पर। कहाँ पर बने हैं भीमबेटका के चित्र, तो भीमबेटका के जो चित्र है वह दीवार और छतों पर बने हुए हैं। कहाँ बने हैं, दीवार और छतों पर। तो इसका सही आंसर होगा सी, दीवार और छतों पर। 6 क्वेश्चन है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम है। ये मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के जो जब पढ़ाया हुआ था वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटोरियम सभागार किस शैलाश्रय को कहते हैं। किसको कहते हैं, शैलाश्रय संख्या 1, शैलाश्रय संख्या 12, शैलाश्रय संख्या 3, शैलाश्रय संख्या 15। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी, शैलाश्रय संख्या 3। कौन सा है, शैलाश्रय संख्या 3। इसी का आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र, यानी वहां पर किस तरीके के चित्र बने हुए हैं। बौद्ध काल के, प्रागैतिहासिक काल के, जैन काल के या ईसाई काल के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर किस तरीके के चित्र पाए गए हैं, वहां पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ए। यहाँ का सही आंसर क्या होगा, ए, प्रागैतिहासिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। यानी कि जो इतिहास काल से पहले की चित्रकारी है, वह किस स्थान पर मिलते हैं। होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भीमबेटका से भी मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, होशंगाबाद से भी मिलते हैं, यह भी बताया था, मिर्जापुर से भी मिलते हैं। सारे प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों से जुड़े हुए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है या बिहार में है या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस,
क्या होगा इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं जो है भाई कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर है 10। एक विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, किस गुफा से मिलता है? तो पंचमढ़ी से मिलता है, या लखनिया से मिलता है, या भंडरिया से मिलता है, या फिर बेल्लारी से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ए, पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। जो विशालकाय बकरी का चित्र में मिलता है वह हमें पंचमढ़ी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, किस तरीके के चित्र प्राप्त होते हैं वहां से? होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी से प्रागैतिहासिक चित्र, या फिर आधुनिक चित्र, आधुनिक काल के चित्र, प्राचीन काल के चित्र, या फिर मध्य काल के चित्र। तो आपको पता होना चाहिए कि जो होशंगाबाद पहाड़ी है वहां से किस काल के या किस तरीके के चित्र प्राप्त होते हैं? प्रागैतिहासिक चित्र। कैसे चित्र? प्रागैतिहासिक चित्र। इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, या ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने करी थी? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है वह किसने करी थी? यह मैंने आपको बताया हुआ था कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी गाइस। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए मुगलों ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी बंगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? यह भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पाषाण काल के मानव ने, ऑप्शन नंबर बी वैदिक काल के मानव ने, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल के मानव ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के मानव ने। मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। तो यहाँ का सही आंसर क्या होगा? उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए, या फिर नवपाषाण काल, दोनों सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। आग का आविष्कार किस काल के मानव ने किया या की? तो आग का आविष्कार किसने किया था? नवपाषाण काल के मानव ने, या फिर वैदिक काल के मानव ने, या पूर्व पाषाण काल के मानव ने, आधुनिक काल के मानव ने। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था कि आग की खोज या आविष्कार कब हुआ था? पूर्व पाषाण काल। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन यह होता कि आग का प्रयोग किस काल के मानव ने किया, तो नवपाषाण काल। लेकिन खोज की बात है या आविष्कार की बात है तो पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र है जो पत्थरों पर बने हुए हैं, गुफाओं के अंदर, छतों पर, दीवारों पर बने हुए हैं, तो उनमें क्या उन्होंने चित्र किया है, क्या बनाया है, क्या उकेरा है? तो क्या बनाया है? मानव या पशु पक्षी या आखेट से रिलेटेड चित्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि उपरोक्त सभी। जो चित्र वहां पे प्राप्त हुए हैं उसमें उन्होंने शिकार से रिलेटेड दृश्य बनाए हुए हैं, पशु पक्षी बनाए हुए हैं, कुछ मानव नृत्य करते बनाए हुए हैं। तो ये सभी जो है क्या है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली हमें लगता है कि हर बार हर साल क्वेश्चन ये पुटअप होता ही होता है। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? कहाँ पर मिला है घायल सुअर? ए अमरनाथ, बी बेल्लारी, सी मणिपुर, या डी मिर्जापुर। ये बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। चारकोल क्या है? जो चारकोल है उसे क्या कहते हैं या क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी कोलतार की बत्ती। क्या है? कोलतार की बत्ती। इन सभी में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नवपाषाण काल के मानव कहाँ रहा करते थे? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नवपाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। मैंने आपको बताया था जो पूर्व पाषाण काल का मानव था वह कहाँ निवास किया करता था? वह प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे मानव की प्रकृति में चेंज आया और उन्होंने नवपाषाण काल में आते आते बस्तियों में रहना आरंभ कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए बस्तियों में, ऑप्शन नंबर बी शहरों में, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों में, ऑप्शन नंबर डी जंगलों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, बस्तियों में, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी महत्वता है, किस चीज की महत्वता है, यानी किस चीज से प्रागैतिहासिक चित्र ज्यादा से ज्यादा बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रेखा रंग, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी रेखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी रंग। यह मैंने आपको बताया था कि जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वता क्या है, रेखा की, क्योंकि जो चित्र बने हुए हैं वह कैसे चित्र हैं, रेखात्मक चित्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी रेखा। एंड दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, चित्रकला का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, चित्रकला का क्या अर्थ है, क्यों बनाया जाता है या क्यों बनता है या इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए रूप का आभास करना, ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर सी कीरम काटी, या ऑप्शन नंबर डी पोतना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा गाइस इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है रूप का आभास करना। रूप का आभास करना चित्रकला का अर्थ है। जो भी आप बनाते हैं उससे आपको पता होता है कि ये क्या बना है, दूसरा देखकर बता सके कि इसमें क्या बनाया हुआ है, या आपको भी पता चले बनाने के बाद कि क्या बनाया। जैसे मैंने अगर कुछ इस तरीके के, जैसे वहां से चित्र प्राप्त हुए प्रागैतिहासिक काल से, इस तरीके के कुछ चित्र हैं जो प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता है कि यह जो चित्र है गुफाओं में जिस तरीके के चित्र प्राप्त हुए इस तरीके के बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने एक मानव बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कोई डिटेल में वर्क नहीं किया है, उन्होंने इस तरीके का कुछ काम किया हुआ है। तो यह था प्रैक्टिस सेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आई थी। धीरे धीरे मैं जो भी पढ़ाती जाऊंगी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके काम का भी होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे कल फिर मिलूंगी। धन्यवाद।